हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो सेट होते हैं वो दो टाइप में लिखे जाते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये जो सेट्स गिवन है ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एलिमेंट्स है सेट के, सबसे पहले हमें इन सारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इस ऑब्जर्व करें फर्स्ट वाले को, तो हमें पता चलेगा कि ये 3 का टेबल लिखा हुआ है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12। तो हमें पता चल गया कि इनमें कॉमन है 3 एंड 3 को हमने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है एंड उसके हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं सेट के। तो अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे, सेट का नाम लेते हैं ए = ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं एक्स सच डैट एक्स यहाँ पे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है, मतलब 3 भी एलिमेंट है, 6 भी एलिमेंट है, 9 भी एलिमेंट है और 12 भी एलिमेंट है। तो एक्स इन सबको डिनोट कर रहा है। तो एक्स सच डैट एक्स = 3n एंड सॉरी इसको मैं रब कर लूँ। एंड n belongs to n and n is greater than or equal to 1 and is less than or equal to 4। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसका क्या मतलब है कि a जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है और x कैसा एलिमेंट है, x इज सच दैट x = 3n, x की वैल्यू 3n है एंड n यहाँ पे क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N। और तीसरी चीज़ लिखिए n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या है एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, एंड जो हमने यहाँ पे n निकाला है मतलब n टाइम्स है उसका 3 × n आ रहा है। तो n जो है हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है एंड n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए एंड इसको हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हम सेकंड वाला करते हैं। इसके एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर्स चल रहे हैं, 2 और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 एंड 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। मतलब 2 के स्क्वायर्स नहीं चल रहे हैं, 2 की पावर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मान लिया हमने सेट बी। तो सेट बी इज सच डैट सेट बी को हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स = 2 की पावर n एंड अब यहाँ पे हमको पता चलेगा कि 2 की पावर n है, मतलब ये वहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। और तीसरी चीज़ कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक गई है। ओके, अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 25, 125 एंड 625। अब आप देखोगे तो ये जैसे 2 का था
वैसे ही सिमिलर 5 का है। 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 रहेगा, 5 की पावर 2 रख दें 25, 5 की पावर 3 रख देंगे तो 125 एंड 5 की पावर 4 रख दोगे तो 625। आपको पहले 2-3 से ही पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन है, उससे आप आगे के रिलेशन को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आगे भी वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं। हम इसको नाम देते हैं सी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड तीसरी चीज़ की इसकी वैल्यू कितनी कितनी है, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक गई, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला है 2, 4, 6 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये 2, 4, 6 एंड डैश 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 है, तो सॉरी, तो यहाँ पे हम देखें कि 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। ये स्टार्टिंग इवन नंबर से ही हो रही है एंड चलते जा रहे हैं एंड वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लेते हैं सेट का नाम, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। जैसे हमें पता है कि ज़ीरो भी नेचुरल नंबर होता है, ज़ीरो भी इवन नंबर होता है, बट यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, ज़ीरो एक्सक्लूडेड है, इसलिए हमने इवन नेचुरल नंबर्स लिखा। अगर ज़ीरो भी होता तो हम इवन होल नंबर्स लिखते, ठीक है। वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। एंड यहाँ पे अगर नेगेटिव इवन नंबर्स भी होते तो हम यहाँ पे लिखते कि इवन इंटीजर, एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में है, सॉरी, फिफ्थ वाले में है 1, 4, 9 अप टू 100। 1 जो होता है 1 का स्क्वायर, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे ये 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स की बात हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ले लेते हैं ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट, सेट का नाम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस नहीं है। एक्स सच डैट एन, सॉरी, सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 10 तक है, ओके। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा पर्सनल ट्यूटरिंग चाहता है तो हमारी कैमोविस क्लासेस पर्सनल ट्यूशन्स 1-on-1 बेसिस पे भी ऑफ़र करते हैं। तो आप लोग गिवन ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।